हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट हैप्पीनेस विद अंजलि। और अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है और हम रेडी होके आज पहले ही बैठे हुए हैं क्योंकि पुष्पा दी को किसी काम से जाना है, तो वो बोली है साथ में चलने के लिए। तो उस दिन तो लेट हो गया था मेरा, तो आज पहले ही रेडी हो गए हैं और वेट कर रहे हैं उनके कॉल का। बोली थी कॉल करेंगे तब निकलना। अब मम्मी आज अकेले बना रही है किचन में खाना क्योंकि हम जा रहे हैं। आज ठंडा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पे फूल नीचे में है, टूट ना जाएगा। कितना सुंदर है भाई, छोटा छोटा मधुमक्खी भी है रस पीने के लिए। ये झुक गया है ना, तो इसीलिए नीचे नीचे आ गया है। हाँ, क्या हुआ बबू? 12:45 हो गया, अभी तक कॉल नहीं आ रहा है। पता नहीं कब कॉल करेंगी, कब निकलेंगे। आज तो बहुत जल्दी ही रेडी हो गए हम। हाँ, ये मजी में सोई हुई थी, अभी देखी है तो उठी है। फाइनली कॉल आ गया है पुष्पा दी का। अब चलते हैं, चलिए जल्दी गाड़ी निकालिए। शूज़ नहीं पहन रहे हैं, अभी पहनना फिर खोलना दिक्कत हो जाता है। हाँ, नहीं गए हैं अभी। मिमी को खाना दे के निकले, ये खाती ही नहीं है। डेली खाना वेस्ट हो रहा है आजकल, और फिर नहीं खाती है उसी कटोरा में, फिर देने के लिए भी नहीं होता। और वो खाना आजकल दूसरी बिल्ली लोग भी नहीं आ रही है डर से। खरबूजा बीज भी लेते ना। खरबूजा बीज, तरबूज का बीज ना, खरबूजा बीज, तरबूज का बीज। मखाना, हाँ ठीक है। अखरोट, सारे ड्राई फ्रूट्स। मम्मी फिर वो लड्डू इतना पसंद आया कि अब ख़त्म हो गया लड्डू, तो दोबारा लड्डू बनेगा। मम्मी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। ज़्यादा ही नहीं, सब अच्छा रहता है, हेल्दी है। हेल्दी लड्डू, मीठा लड्डू। सफाई हो रहा। मम्मी डरा दिया है, कहाँ आ गए हैं। पुष्पा दी बोल रही है चलो थोड़ा सा सेंटर सर लोग से मिलने, तो मिल लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। गाइस हम लोग 1 बजे आए थे, अभी 3 बज गया है। 2 घंटा हम लोग थेरेपी में यहीं पे थे, और आए तो सोचे थेरेपी ले लेते हैं, तो थेरेपी लेते लेते इतना मज़ा आया कि 2 घंटा हो गया। अब जा रहे हैं पुष्पा दी के काम से। अब नींद आ रहा है, जाने का मन नहीं हो रहा। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग। इस वीडियो को नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहे हैं, और कल आने में थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसीलिए, और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और पुष्पा दी के साथ मेरा भी बार्गेनिंग क्लासेस चल रहा है, क्योंकि भयानक तरह से मतलब पुष्पा दी बार्गेनिंग करती है, और हम तो बस देखते ही रह जाते हैं। कभी पुष्पा दी का चेहरा, कभी शॉपकीपर का चेहरा। हमको शूज़ नहीं, मतलब शूज़ तो उनको लेना था, हमको स्लीपर लेना था, हाउस स्लीपर लेना था। तो वहाँ पे गए, वो दिखाएं, पसंद आ गया। अब वो जो प्राइस बोल रहे हैं एकदम घटा के पुष्पा दी बोल रही है कि नहीं इतना, और एकदम डांट के बोल रही है कि इतना तो इतना, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं। अब हम उनका चेहरा देख रहे हैं, पुष्पा दी का चेहरा देख रहे हैं, और फिर कभी शॉपकीपर का चेहरा देख रहे हैं, कभी उनका चेहरा। पुष्पा दी फिर अचानक से हमको डांट रही है कि तुम पे करो ना।
मेरा मुंह क्या देख रही है। हम तो हक्का बक्का रह गए कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। मतलब नेक्स्ट लेवल वाला बार्गेनिंग करती है। और शॉपकीपर भी लास्ट में अच्छा ठीक है ले लीजिए जाइए। मतलब वहाँ से वो शॉपिंग हमेशा करती हैं, शूज़ वगैरह वहीं से लेती हैं, इसीलिए वहाँ पे जान पहचान है। तो ये 180 में, वो 250 में सेल करते हैं। तो बोले थे 220 में हम दे देंगे, 220 में। तो पुष्पा दी बोली नहीं 280 में, मतलब 180 में दीजिए। तो वो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन पुष्पा दी इतना बार्गेनिंग की कि वो लास्ट में दे दिए। और पिछले साल हम लिए थे ये वाला जो हम पहनते वाला, हम पिछले साल लिए थे, ये 250 में हम लिए थे। और ये हम लिए हैं पुष्पा दी के साथ 180 में। और ये जो पिछले साल हम लिए हैं ये वाला किसी को पसंद नहीं आया, ऐसे मम्मी के लिए हम लिए थे। तो पापा बोले अपने लिए जाके ले लो इस बार। तो हम सोचे कि चलो मम्मी के लिए ही इस बार ले लेते हैं, पिछले बार मम्मी को पसंद नहीं आया था, तो इस बार भी मम्मी के लिए ही ले लिए। तो इस बार मम्मी को पसंद भी आया, प्राइस भी सही लगा। पिछले बार तो 250 में हम ले लिए थे, ऐसे मार्केट में भी इसका 250 ही है। वो भी बोल रहे थे कि सेल तो 250 में ही होता, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं इतना तो ले लीजिए। और भी बाकी जगह हम लोग शॉपिंग किए थे और भी कुछ कुछ सामान लिए थे, वहाँ पे भी खतरनाक बार्गेनिंग। एक बार तो ऐसा हो गया था, मतलब मेन रोड के, मतलब जो रोड में स्टॉल्स वगैरह लगता है तो मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम ऐसे ही क्यूरियस होके गए और प्राइस पूछे। तो पुष्पा दी को लगा कि हमको लेना होगा बैग, तो वो प्राइस बताएं। आई थिंक पता नहीं कितना 400 या 500 कुछ बैग का प्राइस बोल रहे थे। तो हम बोले इतना महंगा कैसे है, यही सेम बैग पूरी में हम लोग कितना 150 में लिए थे। तो बोले नहीं उसका क्वालिटी दूसरा होगा मैडम, इसका ऐसा है वैसा है। फिर पुष्पा दी 150 में अड़ गई। और हम बस ऐसे ही नॉर्मली बस प्राइस पूछने के लिए कि कैसे प्राइस है बैग का, पूछने के लिए वहाँ पे रुके थे। अब पुष्पा दी को लगा लेना ही है, तो वो अब बार्गेनिंग करना शुरू कर दी। अब हम देख रहे पुष्पा दी को, शॉपकीपर को, पुष्पा दी को, शॉपकीपर को। अब हम हो गए ऑकवर्ड कि अगर वो मान गया तो हमको तो लेना नहीं है। हम पुष्पा दी को बोले छोड़िए दी, नहीं होगा, चलिए चलिए। और वो भी बोल रहा था कि नहीं नहीं उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, इससे अच्छा क्वालिटी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो अपना बड़ाई कर रहा था और इधर से पुष्पा दी अपना लगी हुई थी। हम पुष्पा दी को खींच के ले जा उनके कान में बोले कि पुष्पा दी हमको तो लेना नहीं था, हम ऐसे ही बस प्राइस पूछने के लिए रुके थे। तो पुष्पा दी बोली तुम मरवाई। और पीछे से वो शॉपकीपर वो बैग लेके अच्छा मैडम लीजिए 150 में ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए करके वो बहुत मतलब आ रहा था पीछे पीछे। और सामने स्टॉल में इतना खूबसूरत हेयर क्लिप्स और बैंड्स था, हमको लेना था। लेकिन पुष्पा दी फिर खींच के लेगी, तुम बोली तुम मरवाएगी हमको। बोली लेना नहीं था तो फिर रुकी क्यों, बोले बस दाम पूछ रहे थे हम। और वो शॉपकीपर मतलब थोड़े दूर तक आया था पीछे पीछे, 150 में हो ही जाता। और कोई कोई शॉप में तो हम ही को आगे कर देती है, हमको तो बार्गेनिंग करने नहीं आता, तो कान में बताती है कि इतना ही बोलो और इतना ही में अड़ जाओ, क्योंकि प्राइस उतना ही होता है। शॉपकीपर जो क्या बोलते हैं स्टॉल्स वगैरह सब जो लगाते हैं वो लोग डबल रेट करके रखते हैं और उसके हाफ रेट में वो लोग दे देते हैं, मतलब बार्गेन के बाद। पर हमसे कभी बार्गेन होता ही नहीं। पहले कॉलेज जब जाते थे तो मेरी एक फ्रेंड वो मेरी तरफ से बार्गेन करती थी, पर अब उसका शादी हो गया और चली गई। अब पुष्पा दी है तो पुष्पा दी बार्गेन करती है, हमसे नहीं होता बार्गेन। वो जितना बोलता हम दे देते जाओ। हमसे होता ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। पुष्पा दी भी इसीलिए हमको कहीं भी जाती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए तो हमको भी ले जाती है कि सीखोगी, कुछ काम आएगा आगे। अच्छा है, चलिए सीख जाएंगे धीरे धीरे ही सीखेंगे। एक जगह गए थे तो पुष्पा दी बोली कि यहाँ पे तुम ही प्राइस डिसाइड करो और एक जगह तो बोले कि तुम ही प्राइस डिसाइड करो और तुम ही बार्गेन करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम वहाँ पे गए और मतलब उतना में ही उठा लिए, हमसे नहीं हुआ। मतलब क्या 10-20 रुपया कम किया होगा। पुष्पा दी बोली इससे कम में आ जाता, बार्गेन करना चाहिए था।
लेकिन कोई नाम से नहीं होता है, क्या ही कर सकते हैं। कुछ दिन से तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि क्या ही बताएं। जाते हैं अब, थोड़ा सा धूप में बैठते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होएंगे और बाकी देखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा बार्गेनिंग क्लासेस तो चलता रहेगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।